formation of urea from ammonia take place in the liver in collaboration with amino acid and arginine in presence of enzyme arginase. यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है किससे बनता है? ये अमोनिया से बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और किसके किसके कोलैबोरेशन के साथ बनता है? अमीनो एसिड के कोलैबोरेशन के साथ बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेस। यहाँ पर एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एंजाइम सभी लोग जानते ही होंगे, क्या होता है एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? मैम वो प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म की रेट को इंक्रीज करते हैं। प्रोटीन से बनता है, ठीक है। जो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म का रेट। हाँ, मेटाबॉलिज्म के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है? इंक्रीज करता है ना। तो यूरिया फॉर्मेशन जो होता है वो एंजाइम के प्रेजेंस में ही होता है, आर्जिनेस एंजाइम जहाँ पर यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हैज बीन स्टडी। देखिए यूरिया का जो फॉर्मेशन है उसको उसके बारे में स्टडी किया था क्रेब्स और हैंसलिट ने, इसीलिए इसका जो नाम है साइक्लिक चेन का जो नाम है वो क्रेब्स हैंसलिट साइकिल के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोटीन से स्टार्ट होता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होगा? एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जहाँ से ये किस में ब्रेक डाउन होता है? अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। और अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में किया जाता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्लड के द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है ना, कुछ तो ब्लड के द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ब्लड में क्या होता है? कुछ अमीनो एसिड यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जो यूजफुल अमीनो एसिड होते हैं उनका यूज एसिमिलेशन इन सेल्स में किया जाता है। सेल्स के एसिमिलेशन के लिए यूजफुल अमीनो एसिड का यूज किया जाता है। और हार्मफुल जो अमीनो एसिड होता है वो यूरिया के फॉर्म में उसको चेंज कर दिया जाता है, जो हार्मफुल अमीनो एसिड होता है उसको, ठीक है। तो देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्निथिन साइकिल इन्वॉल्व द एंजाइमेटिक रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑर्निथिन साइकिल का? एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट। Carbamyl phosphate is found in all living organism. It primarily fixes the component of urea. कार्बामेल फॉस्फेट जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ये यूरिया के कंपोनेंट्स को फिक्स रखने में, बनाए रखने में हेल्प करता है, काम करता है। और जो कार्बामेल फॉस्फेट का सिंथेसाइज जब होता है, कार्बामेल फॉस्फेट जब बनता है, ठीक है, तो उस दौरान तो किसका यूज करता है? 1 यूनिट ऑफ अमोनिया और 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज करता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज करता है, उपयोग करता है, ठीक है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। जो जिस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है वो कौन सा एंजाइम है? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस एंड सर्टेन कोफैक्टर्स लाइक मैग्नीशियम। और कुछ कोफैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। अब यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, जहां पर एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और क्या बनता है आपका? कार्बामाइल फॉस्फेट बन रहा है, कार्बामाइल फॉस्फेट बन रहा है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है H2P3PO, ठीक है। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। इसका आप लोग चाहे तो नाम लिख सकते हैं। H2, अच्छा एक सेकेंड, ये वाला है ना, H3PO4। H3PO4 का नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नाम लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। प्लस 2 एडीपी क्या हो रही है? 2 एडीपी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ
रिएक्ट कर रहा है 2 एटीपी मॉलिक्यूल का यूज कर रहा है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट बन रहा है और उसके साथ साथ में फॉस्फोरिक एसिड और 2 एडीपी ये भी सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप कार्बामाइल फॉस्फेट रिएक्ट विद अमीनो एसिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बामाइल फॉस्फेट किसके साथ रिएक्ट करता है, अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट, अमीनो एसिड ऑर्निथिन, ठीक है, अमीनो एसिड ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज टू फॉर्म अमीनो एसिड सिट्रुलिन। यहाँ पर देखो अमीनो एसिड ऑर्निथिन के साथ कार्बामाइल फॉस्फेट रिएक्ट कर रहा है। अमीनो एसिड ऑर्निथिन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12N2O2। लिखना है तो लिखते जाइए मेरे साथ साथ। अमीनो एसिड ऑर्निथिन का फॉर्मूला होता है C5H12N2O2, ठीक है। ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज के प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट और अमीनो एसिड ऑर्निथिन रिएक्ट करता है और अमीनो एसिड सिट्रुलिन बनाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो सिट्रुलिन होता है उसके बाद जो सिट्रुलिन बन रहा है वो क्या करता है, यहाँ पर देखिए ऑर्निथिन साइकिल शो किया गया है। सिट्रुलिन जो होता है, सिट्रुलिन गिव राइज टू आर्जिनिन इन 2 इंटरमीडिएट स्टेप। सिट्रुलिन जो होता है आर्जिनिन देता है, 2 स्टेप के बाद में आर्जिनिन को देगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, सिट्रुलिन जो है एस्पेरेटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। सिट्रुलिन किसके साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट स्टेप में एस्पेरेटिक एसिड के साथ में। देखिए ये एस्पेरेटिक एसिड, फॉर्मूला होता है एस्पेरेटिक एसिड का C4H7NO4, C4H7NO4, ठीक है। तो सिट्रुलिन फर्स्ट स्टेप में एस्पेरेटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आर्जिनोसक्सेनिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन। ये जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और सेकंड स्टेप में ये जो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड होता है वो फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनिन में ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, यहाँ पर दिख रहा है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C10H18N4O6, C10H18N4O6 ये है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है फ्यूमेरिक एसिड में और आर्जिनिन में। फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनिन में ब्रेक डाउन हो रहा है। आर्जिनिन का फॉर्मूला होता है C6H14N4O2, ठीक है। Thus, aspartic acid provides one of its amino group to citrulline to form arginine. इस तरह से जो एस्पेरेटिक एसिड होता है वो अपने अमीनो ग्रुप से एक को सिट्रुलिन को आर्जिनिन बनने के लिए दे देता है, ठीक है। एस्पेरेटिक एसिड क्या करता है, अमीनो ग्रुप में से, अपने अमीनो ग्रुप में से एक को सिट्रुलिन को आर्जिनिन बनाने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। Then the fumaric acid is later on converted to malate. इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड किस में चेंज हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड मैलेट में चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं इन सिट्रिक साइकिल एंड गिव राइज टू एस्पेरेटिक एसिड। लास्ट में फिर आपको क्या मिलता है, एस्पेरेटिक एसिड फिर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो आर्जिनिन होता है वो ऑर्निथिन और यूरिया में स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, ठीक है। ऑर्निथिन एंटर द साइकिल अगेन, और फिर से जो ऑर्निथिन होता है वो कहाँ से फिर से साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए आप लोग एक बार साइकिल को अच्छे से। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है बताइए, बताते जाइए बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है,
2 ATP भी यूज कर रहा है ना। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम का यूज हो रहा है यहाँ पर, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है? आर्गिनिन। फर्स्ट स्टेप में कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, यही एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। यस मैम। और ये जो अमोनिया है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बामाइल फॉस्फेट बना रहा है। ठीक है, कार्बामाइल फॉस्फेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस 2 ADP। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है वो अमीनो एसिड ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट करता है। किसके प्रेजेंस में ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और अमीनो एसिड सिट्रुलिन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? अमीनो एसिड सिट्रुलिन बना रहा है। ठीक, फिर ये जो अमीनो एसिड सिट्रुलिन है वो आर्जिनिन बनाता है। 2 स्टेप में आर्जिनिन बनाता है। फर्स्ट स्टेप में सिट्रुलिन जो है एस्पेरेटिक एसिड बनाता है, और फर्स्ट स्टेप में सिट्रुलिन जो है एस्पेरेटिक एसिड के साथ मिलकर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन, और ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल होता है। सेकंड स्टेप में जो सिट्रुलिन होता है वो सेकंड स्टेप में आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो होता है वो फ्यूमेरिक एसिड और आर्जिनिन में ब्रेक डाउन होता है, और जो एस्पेरेटिक एसिड होता है वो अपने अमीनो ग्रुप का अपने अमीनो ग्रुप में से एक को सिट्रुलिन को आर्जिनिन बनाने के लिए दे देता है, और जो फ्यूमेरिक एसिड होता है बाद में वो मैलेट या मैलेइक एसिड में मैलेट जिसे मैलेइक एसिड भी कहा जाता है, और ऑक्सेलो एसिटेट जिसे ऑक्सेलो एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और एस्पेरेटिक एसिड देता है। ठीक है, और लास्ट में जो आर्जिनिन होता है वो ऑर्निथिन और यूरिया में चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, और फिर से ऑर्निथिन जो है साइकिल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो ऑर्निथिन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है अभी? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट है यूरिन फॉर्मेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, यूरिया का फॉर्मेशन पढ़ा है ना। अब हम देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें और भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड होता है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, एंड थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो देखते हैं सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दोनों एक ही नाम है दोनों का। ये होता क्या है, ठीक है। तो बोमन्स कैप्सूल, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, बोमन्स कैप्सूल करता है। ठीक है, दिख रहा बोमन कैप्सूल कहाँ पर है? यस मैम। हाँ, ये है बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल ही अल्ट्रा फिल्टर के रूप में काम करता है। एज ब्लड फ्लो थ्रू अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जैसे ब्लड कहाँ से फ्लो होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ्लो होता है। वाटर एंड ऑल सब्सटेंसेस प्लाज्मा एक्सेप्ट ब्लड corpuscles एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। जो ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ्लो होता है, ठीक है, तो उसमें से वाटर और कुछ और सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड करप्सल और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर इन सबको ब्लड के द्वारा बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन होकर रैपिडली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये जो फिल्ट्रेशन होता है बहुत जल्दी होता है, किसकी वजह से होता है, यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं। फर्स्ट है ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल बाय 2 वेरी थिन मेम्ब्रेन। बोमन्स कैप्सूल में कैविटी से जब ब्लड फ्लो होते रहता है तो उसको सबसे पहले सेपरेट कर दिया जाता है। किसके थ्रू सेपरेट होता है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है, एंडोथेलियल लेयर,
ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड एपिथेलियल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, जिसके द्वारा ब्लड को सेपरेट किया जाता है। सेकंड इज द वॉल ऑफ कैपिलरी हैज न्यूमरस फाइन पोर्स। कैपिलरी का जो वॉल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छेद पाए जाते हैं उसमें। और थर्ड है द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन्स कैप्सूल नोन एज पोडोसाइट। बोमन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियल सेल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? पोडोसाइट के नाम से जाना जाता है, जिसमें पेडिसेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट रीच अप टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर, जो कहां तक पहुंचता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंचता है और क्लोज कांटेक्ट बनाता है। नेक्स्ट है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं? क्या होता है एफरेंट आर्ट्रियोल? एफरेंट का मतलब क्या होता है बताइए? एफरेंट और एफरेंट AFFERENT एफरेंट और एफरेंट EFFERENT, इसका मतलब क्या होता है? मैम इफरेंट जो एक्सटर्नल साइड पे होता है एंड एफरेंट जो इंटरनल साइड पे होता है। हाँ, एफरेंट जो इंटरनल साइड होता है और इफरेंट जो कि एक्सटर्नल साइड होता है ना, मतलब जहां से एंटर होता है वो एफरेंट हो गया और जहां से आउट होता है वो क्या हो गया? एफरेंट हो गया। ठीक, तो एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो इफरेंट आर्टेरियोल से चौड़ा होता है, वाइडर होता है। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट एंटर्स द एफरेंट आर्टेरियोल इन अ यूनिट टाइम इज नॉट फुल्ली ड्रेन्ड आउट बाय इफरेंट आर्टियोल। इस तरह से देखिए जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो चौड़ा होता है बोल रहा है इफरेंट आर्टियोल से, है ना? तो जो ब्लड उसके अंदर एंटर कर रहा है वो यूनिट टाइम में, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड एंटर करेगा तो यूनिट टाइम में जितना ब्लड उसके अंदर एंटर कर रहा है वो एफरेंट आर्टियोल के द्वारा उतना ड्रेन नहीं किया जाता, उतना बाहर नहीं किया जाता है, विच फ्लूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ ग्लोमेरुलस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डाला जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब कोई एक कांस्टेंट वाटर यूनिट होता है तो उसमें वाटर के द्वारा पड़ने वाला जो प्रेशर होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। हाइड्रो वाटर से ही रिलेटेड है, ठीक है? तो वाटर के द्वारा पड़ने वाला जो प्रेशर होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है? तो इफरेंट आर्टियोल होता है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डालता है। कहां पर डालता है? कैपिलरी नेटवर्क ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है? कैपिलरी नेटवर्क जो होता है ग्लोमेरुलस पे, वहां पर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डालता है। द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP is the outcome of the interaction of the following pressure। देखिए जो EFP होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बताया गया है। क्या क्या रिजल्ट होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के इंटरेक्शन से, क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं? तो सबसे पहले कैपिलरी प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। जो कैपिलरी प्रेशर है वो एक मेन ड्राइविंग फोर्स है जो कि ग्लोमेरुलर से जो फ्लूइड होते हैं उसको बाहर निकालने का एबिलिटी रखते हैं, ठीक है? ग्लोमेरुलर से फ्लूइड को बाहर निकालने का एबिलिटी रखते हैं। इट इज एक्सक्रीटेड बाय ब्लड। किसके द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है? ब्लड के द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है। व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस, जो कहां से पास होता है? ग्लोमेरुलस से पास होता है। इट इज +75 mmHg। ये कितना होता है? +75 mmHg। mmHg का मतलब क्या होता है? mmHg का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि जिसका यूज
प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है? प्रेशर को मेजरमेंट, प्रेशर के मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि जो ऑर्निथिन साइकिल हमने पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं? क्रेब्स एंड स्लिट Yes, साइकिल ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूरिन फॉर्मेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। तो आप लोगों को मैं एक वर्क दे रही हूँ, ये जितना भी अभी हमने पढ़ा है जी, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल, इसको आप लोग ऑर्निथिन साइकिल को बनाएंगे, कोशिश करेंगे अपने से बनाने के, जो भी आपने समझा है उसके बेस पे, ठीक है। और ये आप लोग करके मुझे दिखाइए अभी ऑर्निथिन साइकिल को, सिर्फ ऑर्निथिन साइकिल को ही दिखाना है, ठीक है। हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. चलिए आगे जो है कल की क्लास के लिए थोड़ा पढ़ के रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो वो स्टेप है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये सब थोड़ा पढ़ के रखेंगे, ठीक है। 1 पेज जो मैंने यहाँ पर शो किया है उसको आप लोग पढ़ के रखेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.